अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मतलब किसी की जगह पे, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात लेकिन एक ही वर्ड में आ जाए, हम उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमें कहाँ कहाँ काम आएंगे? ये हमें CSS के पेपर में काम आएंगे, वहाँ पे 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। ये हमें PMS के पेपर में काम आएंगे, वहाँ पे इसके 5 मार्क्स से सवाल आता है, ठीक है। और ये हर पेपर में, आई मीन वन पेपर में इसका जो है ना 1-2 सवाल आते हैं। तो आज तकरीबन हमें ये टॉप 50 और ये वो जो है ना पास पेपर से CSS और PMS के पास पेपर से मोस्टली रिपीटिंग है। और जो वन पेपर आता है मोस्टली वो जो पेपर सेटर होते हैं वो फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही ये जो है ना पास पेपर से ये सारी चीज़ें लेते रहते हैं। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं अपना। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ रहे हैं। नंबर पहला, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ऐसा बंदा जो पढ़ लिख नहीं सकता, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इलिटरेट कहते हैं। अच्छा, इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर मतलब बहुत बड़ा आलिम, और ग्रेजुएट जो है वो जिसने 14 दर्जा एजुकेशन हासिल की हो, या 16 दर्जा ग्रेजुएट BS ऑनर्स वगैरह। तो इलिटरेट मतलब वो ऐसा बंदा जो रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता। हमारा सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, कि हम बुक्स कहाँ पे रखते हैं। ये तो बहुत आसान सा सबको पता है, लाइब्रेरी, ठीक है। तो म्यूज़ियम क्या है भाई? म्यूज़ियम वो चीज़ें जिसमें हम अपनी यादगार चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और लेबॉरेटरी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। गैलरी, फ़ोन गैलरी हो गई जहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह रखते हैं। तो हम ये भी एक तरीक़ेकार होता है। अगर आपको और वर्ड्स आ रहे हैं, उनकी मीनिंग आ रही है, तो आप आराम से सिनोनिम भी कर सकते हैं, एंटोनिम भी कर सकते हैं, और प्लस में जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं अगर आपको और चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें मैं हर एक वर्ड की माना बताते जा रहा हूँ। प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं। आप सब लाइब्रेरी। म्यूज़ियम कौन सी चीज़ है? जहाँ पे हम अपनी यादगार चीज़ें रखते हैं। लेबॉरेटरी कौन सी है भाई? लेबॉरेटरी हम जहाँ पे हम तजुर्बा वगैरह करते हैं। और गैलरी जहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु राइट्स पोएम। उस हम शख्स को क्या कहते हैं जो पोएम्स लिखता है? बहुत ही आसान सा है, पोएट। अच्छा, फिर राइटर क्या है? राइटर वो जो कुछ भी लिख सकता है, ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, ठीक है, और स्टोरीज़, बहुत कुछ लिख सकता है। लेकिन पोइट से वो सिर्फ वो क्या है? पोएम्स लिखता है। आथर कोई भी किताब लिखता है, किसी भी किताब के लिखने वाले को हम आथर कहते हैं। नॉवेलिस्ट जो नावल लिखे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ऐसा बंदा जो हमेशा जो है ना पॉजिटिव पहलू देखता है, ठीक है, हम उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऐसे बंदे को कहते हैं जो भले कितना भी मसला हो लेकिन वो हमेशा उसके अच्छे पहलू को देखेगा, ठीक है। और पेसिमिस्ट कैसे हैं? जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वाला हो। और रियलिस्ट उसे कहते हैं जो हकीकत को जानने वाला हो। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप शहबाज शरीफ का ले लें। वो जब उसने हार कर, वो कहता है हम आपको लगता होगा हम मांग रहे हैं, लेकिन हम मांग रहे नहीं है, हमारी मजबूरी है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। और आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है भाई? इंडिया की आइडियलिस्टिक आप अप्रोच देख लें। वो एक आइडियलिस्ट है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान ये है, हालांकि उसकी अपनी कंडीशन ख़राब है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। तो ये एक आइडियलिस्टिक नेचर है, मतलब आइडियलिस्टिक थॉट है जो बंदा अपने ख्वाब ख्याल में अपनी ग्राउंड स्टडी करता रहता है और अपनी ख्वाब ख्याल में खुद बादशाह होता है। लेकिन एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग है। और रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है कि आप एक हकीकत पसंद होते हो। पेसिमिस्ट क्या है कि हर बात पे आप नेगेटिव पहलू लेते हो। और ऑप्टिमिस्ट वो बंदा होता है जो हर चीज़ का अच्छा पहलू निकालता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जो हमेशा हर बात की जो है ना नेगेटिव पहलू को देखता है, हम उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं भाई? मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इसका बता दिया, वहाँ पे भी था ये। पैसिमिस्ट वो होता है जो नेगेटिव बंदा होता है। ऑप्टिमिस्ट वो बंदा होता है जो पॉजिटिव बंदा होता है। और जो है ना इसमें आर्टिस्ट और क्रिटिक भी है। आर्टिस्ट वो होता है जो एक्सपर्ट हो अपने काम में, हुनर वाला। और क्रिटिक वो होता है जो हर बात पे क्रिटिक करे, हर बात पे आपको तंज लगाए, हर बात पे आपको ताना दे। उसका मतलब हर बात वो क्रिटिसाइज़ करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 6 है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो आवाम की जो है ना चुनी हुई हो, उसे हम सबको कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। मोनार्की क्या है? मोनार्की मतलब बादशाहत। अब ये जापान में है, और आपका जो है ना मोनार्की सऊदी अरबिया में है, ठीक है। इसे हम मोनार्की कहते हैं जो मतलब बादशाहत हो। और डेमोक्रेसी जो आवाम की पीपल हो। और डिक्टेटरशिप मतलब किसी आर्मी के बंदे ने जो टॉप नॉच लीडर होते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, उसने मार्शल लगा दी, वो डिक्टेटरशिप है, ठीक है। और कोई डेमोक्रेटिक बंदा क्यों ना हो, कोई आवाम का बंदा ही क्यों ना, अगर वो अपनी चलाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, हम उसे भी डिक्टेटर कहते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल करंट टाइम में ट्रंप की है, डोनाल्ड ट्रंप की। यहाँ पे कहा कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी के लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे डेमोक्रेसी और यहाँ पे डिक्टेटरशिप
नहीं है। और डी इसमें एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के चंद बंदों की गवर्नमेंट्स की बेहतरीन एग्जांपल भी पाकिस्तान की है कि 200 फैमिलीज यहाँ पे रूलिंग कर रही हैं, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर उनके बेटे, फिर जरदारी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर उनके बेटे और उनके, ऐसे जो सिस्टम चलता आ रहा है हम उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। चंद बंदों की हुकूमत पूरे मुल्क पे और वही ख़ानदान जो हुकूमत करते आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट बाय द पीपल इज़ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा बंदा जो इंसान ज़ात से प्यार करता है हम उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आप ईदी की ले लें, ईदी वाज फिलैंथ्रोपिस्ट। माइदर वो बंदा होता है जिसके पास दौलत होती है लेकिन बहुत कंजूस होता है, वो पैसे नहीं निकालता, वो कहीं भी खर्च करने में इशू आता है, ठीक है। और सी क्रिमिनल, जो बंदा क्राइम करता है। और ईगोइस्ट, ईगोइस्ट ईगो मतलब सेंटर, वो जो बंदा जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश पर्सन। उसकी फिर के बाद जो है ना अपने भी आती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मतलब मैं करने वाला। ईगोइस्ट मतलब जिसमें अंदर मैं हो, वो खुद सेल्फ सेंट्रिक होता है, उसे कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, वो कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ईदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा बंदा जो इंसानों से नफरत करता है, तो उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट ले लें। फिलैंथ्रोपिस्ट वो पर्सन जो इंसान से प्यार करता है। मिज़ोजिनिस्ट वो पर्सन होता है जो औरतों से नफरत करता है। जी आपको अजीब लगता होगा लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बंदे पाए जाते हैं जिनको औरतों से नफरत होती है, उसे कहते हैं मिज़ोजिनिस्ट। और ऑप्शन नंबर सी है मिज़ैंथ्रोपिस्ट। इसकी जो और जवाब है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों से नफरत करता है उसे कहते हैं मिज़ैंथ्रोपिस्ट। मीज़न मीन हैट और थ्रोपिस्ट मतलब इंसान जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है। और ऑप्शन नंबर डी जो इसमें एथीस्ट है, एथीस्ट उन बंदों को कहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, ठीक है। वो कहते हैं कि ये सारी दुनिया बस अपने आप पैदा हो गई तो अपने आप चल रही है, उनकी अपनी एक व्यूज़ होते हैं, वो खुदा के इनकारी होते हैं, खुदा के वजूद के इनकारी होते हैं। अभी इनका रिसेंटली एक बड़ा वायरल जो है ना कन्वर्जेशन हुआ था एक मौलवी शमाइल का और एक जो है ना राइटर हैं इंडिया के जावेद अख्तर। तो वो जावेद अख्तर क्या है भाई, एथिस्ट हैं, ठीक है। वो खुदा के इनकारी थे और उसी पे ही वो दलाइल पेश कर रहे थे मुफ्ती साहब के आगे कि कोई खुदा नहीं और कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं, तो बनौजुबिल्ला। तो वो फिर मुफ्ती साहब उसको प्रूव कर रहे थे कि आप जो है ना वो आप ये ऐसे, वो एक पूरा डिबेट यूट्यूब पे पड़ा, आप देख सकते हैं। वो एथिस्ट इन लोगों को कहते हैं जो अपनी सोच की बेआफ पर खुदा के इनकारी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट वन हु कैन नॉट स्पीक, वो जो बंदा बोल नहीं सकता, हम उर्दू में तो आप बिल्कुल आसान से बता सकते हैं गूंगा, लेकिन उसे इंग्लिश में कहते हैं डम। क्या कहते हैं? डम, DUM। डम मतलब गूंगा जो स्पीक नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। डीफ मतलब बहरा, ब्लाइंड मतलब अंधा, और लेम मतलब जो हाथ और पैरों से डिसेबल हो, तो हम उसे लैम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो उसकी लैम की और भी माना है, लैम एक्सक्यूजेस, झूठे एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पे लेकिन डीफ, ब्लाइंड, डम आएगा तो फिर यहाँ पे ऑड नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका लैम जो हैगा वो इस तरीके से आएगा कि जिसके हाथ और पाँव इम्बैलेंस हो, ठीक है, वो बराबर ना हो, उसे लूड़ा लंगड़ा कह सकते हैं शॉर्ट। वन हु कैन नॉट स्पीक का ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डम, DUMB। डी मतलब जो बोल नहीं सकता और डीफ मतलब जो सुन नहीं सकता। ब्लाइंड का आपका पता है, लेम मतलब जो लंगड़ा लूला। और क्वेश्चन नंबर 10 है अ पर्सन हु स्पीक्स मेनली लैंग्वेज। अच्छा ये लास्ट में कर रहा हूँ इस वीडियो का क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। ये टॉप 50 जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फिर मैं पार्ट्स में देने लगा हूँ, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसमें 1 to 10 है, फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में 11 to 20 होगा। इस तरीके से हम टॉप 50 पूरे करेंगे इंशाल्लाह। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनली लैंग्वेज, वो बंदा जो बहुत सारी लैंग्वेज, ये IB की टेस्ट में बार बार देता है और बहुत सारे टेस्टों में देता रहता है, वो उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। जो बहुत सारी बोलियाँ बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है, मुझे क्या कहते हैं भाई, लिंग्विस्ट कहते हैं। और स्पीकर कहते हैं जो स्पीक करे, फॉर एग्जांपल कोई तकरीर करे, ठीक है, हम उसे भी स्पीकर कहते हैं। और आम जो है ना हरफ़ आम में हम लाउड स्पीकर भी स्पीकर कह लेते हैं। और नंबर सी है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर वो होता है जो आप ट्रांसलेट करे। आप अब फ़ॉरेन कहीं जा रहे हैं और आपको जो है, आप फॉर एग्जांपल सऊदीया जा रहे हैं, आपको अरबी नहीं आ रही, तो वहाँ पे जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं उनको अरबी आती है, फिर वो अरब क्या कहते हैं, वो उनको बुलाते हैं, फिर आप उनको उर्दू में अपनी बात कहते हो, फिर वो आगे आपकी बात ट्रांसलेट करता है, उनको अरबी में बताता है, फिर वो जो उनको अरबी में कहते हैं फिर वो अरबी वाला ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में बताता है। हम इसे क्या कहते हैं भाई, ट्रांसलेटर कहते हैं। ऑप्शन डी है स्कॉलर मतलब आलिम। आप बेहतरीन उलमा इकराम के नाम जान सकते हैं, मौलाना
डॉक्टर ताहिर कादरी है, मौलाना तारिक जमील है, ऐसे बहुत सारी जो स्कॉलर्स हैं, वो स्कॉलर कहते हैं, वो जो 7-8 साल पढ़कर मदरसों से निकलते हैं स्कॉलर। अच्छा वो पर्टिकुलर मजहबी स्कॉलर हो गए, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में PhD करता है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल हो गए, उन्होंने PhD की थी ना, तो और जो जितने भी जिनके फॉर एग्जांपल बायो में PhD है, किसी की केमिस्ट्री में PhD है, ठीक है, और जो साइंस में PhD कर, तो सारे उनको भी हम स्कॉलर कहते हैं। मतलब स्कॉलर मतलब जिनका इल्म पे अबूर हो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस पार्ट 1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 11 से स्टार्ट होगा, फिर 20 तक जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।